नमस्कार साथी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीदें हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम कवर करेंगे कि चालक, अचालक और अर्धचालक से आप क्या समझते हैं, इनका सुदाहरण व्याख्या करें। ये क्वेश्चंस जो आपको VVI क्वेश्चंस है और आपको लगातार पूछा जा रहा है और उम्मीदें हैं कि जो आप एग्जाम आ रही हैं 2024 के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा VVI, तो इसे हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर करके जाएंगे। तो आइए कैसे समझते हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं। चालक, पहले हम बताएंगे कि चालक, अचालक और अर्धचालक तीनों के बारे में हमें क्या करना है, सुदाहरण व्याख्या करना है, मतलब उदाहरण के साथ व्याख्या करना है। इसका डेफिनेशन तो देना ही देना है, लेकिन ये जो आपको उदाहरण दिया गया है मतलब इसके उदाहरण भी आपको प्रस्तुत करने हैं। तो आइए धीरे धीरे हम वीडियो को कवर करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि चालक क्या होता है। चालक का मतलब होता है कि जिन धातुओं से होकर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा धातु वो लिखा हुआ है, अधातु क्योंकि अधातु नहीं लिखा गया, क्योंकि अधातु से होकर तो धारा का प्रवाह होता ही नहीं है। तो जिन धातुओं से होकर विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है उसे चालक कहा जाएगा। हर एक डेफिनेशन में यही बात होगा, लेकिन हर एक डेफिनेशन में ये बात नहीं होगा कि धारा का प्रवाह आसानी से होता है। यानी आप ये समझ लीजिए कि चालक में क्या होता है कि धारा का प्रवाह आसानी से होता है। इस बात को गौर कीजिएगा। हमने यहाँ पे क्या लिखा कि जिन धातुओं से होकर विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहा जाता है, चालक कहा जाता है। जैसे ये कोई कंडक्टर्स हमने ले लिया और जब इससे हम करंट को पास कराने की कोशिश कर रहे हैं तो आसानी से इधर पार हो जाएगा। जैसे आप एक लोहा को ले लीजिए और तांबा को ले लीजिए, तो लोहा और तांबा से होकर हमारा क्या होता है, करंट आसानी से पास कर जाता है, जिस कारण इसे क्या कहा जाता है, चालक कहा जाता है। इसी प्रकार से अचालक का डेफिनेशन हम क्या देंगे, यही जो ऊपर लिखा गया उसी तरह से देंगे। जिन पदार्थों के तार से होकर विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, यहाँ पे देखिए आसानी से होता है तो चालक, और आसानी से नहीं होता है तो उसे अचालक कहा जाता है। जैसे सूती धागा का ले लीजिए, एबोनाइट के छड़ को ले लीजिए, इन सभी से क्या होगा कि आपका जो है विद्युत धारा का प्रवाह, करंट जो है वो आसानी से पार नहीं करेगा, क्योंकि आप जानते हैं जो आसानी से जहाँ पे पार करती है, Fe लोहा का मतलब Fe हो गया, फेरस में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षक में उपस्थित होता है, जिन कारण से धातुओं का जो करंट होता है वो फॉलो करता है। क्योंकि करंट जाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी में मुक्त इलेक्ट्रॉन का होना आवश्यक है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन ये धातुओं के पास होती है, और अचालक यानी सूती कपड़े के पास तो कोई धातु वगैरह नहीं, तो ये हो जाएगा क्या, आपका अचालक। जहां पे आसानी से करंट पास हो चालक, जहां पे आसानी से करंट पास ना हो अचालक। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे पास चीजें हैं जहां से होकर करंट इतनी फास्ट फॉलो करती हैं, जिसे आप देखेंगे, जिसे कहा जाता है अति चालक। क्या कहा जाता है, जिसे अति चालक कहा जाता है। यानी अर्धचालक और चालक, अचालक और अर्धचालक के बीच हमें बताना था। अब देखिएगा अर्धचालक हम सबसे पहले समझ लेते हैं वो क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे अतिचालक क्या होता है। अर्धचालक का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक पदार्थ की चालकता से कम, यानी ये ज्यादा फास्ट भी नहीं होना चाहिए। अगर चालक के अनुसार हो जाएगा तो ये तो चालक हो जाएगा, लेकिन चालक पदार्थ की चालकता का मतलब है कि करंट की मात्रा उससे कम होनी चाहिए, और कुचालक भी नहीं होना चाहिए, यानी बीच का होना चाहिए। अगर ये चालक है, अगर ये चालक है और इसकी जो चालकता है, अगर ये कुचालक है, अचालक है या कुचालक है, और इसकी जो चालकता है इस दोनों के बीच में होनी चाहिए, यानी चालक से कम और कुचालक से थोड़ा सा ज्यादा होने को क्या कहा जाता है, अर्धचालक। जैसे कार्बन, जर्मेनियम, इन सब में क्या होता है कि थोड़ी सी हीट की वजह से क्या होता है, करंट थोड़ा सा प्रवाह होने लगता है। लेकिन अति चालक का मतलब होता है कि जिनसे करंट की मात्रा बहुत ही लेवल ज्यादा हो जाए, वो क्या होता है, अति चालक होता है। जैसे आप देखिएगा इसका डेफिनेशन हम किस तरह से देते हैं कि जब किसी पदार्थ में अति निम्न ताप पर, मतलब आप ताप दीजिए न दीजिए कोई मतलब नहीं है, विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है बिना प्रतिरोध के, अर्थात बिना ऊर्जा क्षय के धारा बहती रहती है। यानी
यानी आप जो समझ रहे हैं किसी की चालकता कम क्यों है, ज्यादा क्यों है, तो आप आसानी से कह सकते हैं क्योंकि उसका प्रतिरोध ज्यादा होने की वजह से। जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसमें चालक आसानी से जा नहीं पाएगा। तो अति चालक होने का मतलब, गुड कंडक्टर होने का मतलब कि इसमें धारा का जो प्रतिरोध होगा वो बहुत कम होगा, तभी तो करंट ज्यादा पास करेगा। तो जब किसी पदार्थ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह बहुत ज्यादा होने लगती है तो उसे कहा जाता है अति चालक। जैसे आप ले लीजिएगा बेरियम हो गया, लेंथेनम हो गया, जैसे चांदी से ले लीजिए, उससे भी चालक जो होता है वो गुड कंडक्टर कहा जाता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे उम्मीदें किया कि आपको ये चीज जो हमने कवर किया ये आपको समझ में आया होगा कि चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है, और अति चालक भी हमने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया जो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा नहीं था। यहाँ पे था चालक, अचालक और उसके बाद है चालक, अचालक, अर्धचालक, तीन ही चीज था, लेकिन हमने अति चालक भी समझा। एक बार रिकैप करते हैं कि चालक जिन पदार्थों से होकर, जिन धातुओं से होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है वो चालक होता है, आसानी से हो जाता है वो चालक होता है, और जिनसे होकर आसानी से नहीं होता है अचालक होता है, और जिनकी चालकता चालक और अचालक के बीच की होती है वो अर्धचालक होता है, और अति चालकता जिसमें प्रतिरोध की मात्रा लगभग शून्य के बराबर होती है वो अति चालकता हो जाता है। और इसके हमने एग्जाम्पल्स भी दिए। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियोज के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।